जय हिंद सभी को। नमस्कार। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है कंप्यूटर की एक्सरसाइज की, हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हमारे पहले के चैप्टर थे उनके बारे में एक्सरसाइज कर ली है। अब हमारा जो अगला चैप्टर था जिसका नाम है इंटरनेट और ईमेल, उसके बारे में ये एक्सरसाइज है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी कितनी इसमें तैयारी है और कितना आपको इसमें पढ़ने की जरूरत है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। वेब पेज एक वर्ड, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, मान लो ये आपकी एक वेबसाइट है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट के अंदर होते हैं बहुत सारे पेज, एक पेज भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी ऑनलाइन जब भी हम कोई वर्ल्ड वाइड वेब खोलते हैं तो उसमें एक पेज भी हो सकता है और एक से ज़्यादा पेज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इन पेजेस के ऊपर, अब ऐसा तो है नहीं कि हमें एक साथ सारे पेज दिखाई देंगे, हमें सिर्फ एक समय पे कितने पेज दिखाई देते हैं, सिर्फ एक ही पेज दिखाई देता है। फिर हम उस पर क्लिक करते जाते हैं, फिर कुछ आगे खुल जाता है, फिर उस पर क्लिक करते हैं, फिर आगे और आगे, ऐसे हम नेट पे खोलते चले जाते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट क्लिक करते हुए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सर्फिंग, नेट सर्फिंग। अब यहाँ पे देखो कि इसने क्या बोला कि किसी भी वेब पेज पर, अब जैसे ये एक वेब पेज है, अब इस वेब पेज के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे क्लिक करके हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे, दूसरे डॉक्यूमेंट पे चले जाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हाइपरलिंक। और ये पूछ लें कि HTML भाषा में, क्योंकि देखो जो भी ये वेब पेज है ये किस भाषा में लिखे गए हैं, HTML में। ये किस भाषा में लिखे गए हैं, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस भाषा में ये लिखे गए हैं। और इस भाषा में जब इनको लिखा गया है, अगर आपसे हाइपरलिंक का पूछ ले तो इसे बनाया जाता है ए टैग से, इसे बनाया जाता है ए टैग से, जिसे एंकर टैग भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये कुछ इस तरह का इसका सिंटेक्स होता है, ऐसे ए स्टार्ट है और फिर ऐसे ए क्लोज है, इस तरह से। और बीच में यहाँ पे नाम होगा, जैसे होम पेज पे जाना है तो होम पेज हो गया, या जैसे कॉन्टेक्ट पे जाना है तो कॉन्टेक्ट हो गया, इस तरह से। ठीक है, ये होता है। और इसके अंदर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसे बोलते हैं HREF। ठीक है, उसके अंदर हम यहाँ पे लिंक डालते हैं जो हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट है उसका, कि भाई इस पे क्लिक करें होम पे तो यहाँ पे चला जाए। ठीक है, वो किस में लिखा होता है, HERF में लिखा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हाइपर लिंक हो गया। ठीक है, यूआरएल बोलते हैं किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को, ये ध्यान रखना है। यूआरएल किसको बोलेंगे, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को। यूआरएल की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट के या वेब डॉक्यूमेंट के एड्रेस को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग क्या होती है। सबसे पहले तो देखो, बैंक में हम क्या करते हैं, या तो हम वहां जाके पैसे हमारे डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, हमारा कोई ना कोई अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है, अलग अलग तरह के हमारे अकाउंट होते हैं। हम वहां जाके पैसे जमा करवाते हैं या हम बैंक से लोन लेते हैं, क्योंकि बैंक क्या है, ये सुविधा देता है कि हम उसके पास पैसे जमा भी करवा सकते हैं और उससे हम लोन भी ले सकते हैं। लेकिन हम एक 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 अकाउंट से, जैसे कि मान लो मेरा अकाउंट है और किसी और का अकाउंट, हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बैंकों की जो ये फैसिलिटी है, सुविधा है कि पैसे ट्रांसफर करने हैं, डिपॉजिट करने हैं, इस तरह की चीजें आप बिना बैंक में जाए भी कर सकते हो। अब ये बहुत पॉसिबल हो गया है, बहुत आसान हो गया है। बैंकिंग बहुत आसान हो गई है। पहले तो बैंकों में खड़े रहना पड़ता था, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी लेन देन के लिए। लेकिन अब जब से इंटरनेट का बैंक में उपयोग हुआ है तो बहुत सी चीजें आसान हो गई है। बहुत से लोगों को तो बैंक ही नहीं जाना पड़ता, घर बैठे ही काम चल जाता है। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि जो बैंकिंग का काम है, जो वित्तीय लेन देन है आपके, वो अगर आप इंटरनेट की सहायता से करते हैं
तो उसे क्या बोलते हैं कि नेट के ऊपर यानी इंटरनेट के ऊपर बैंकों की कोई बैठक है? नहीं, बैठक का कोई कनेक्शन नहीं है बैंकिंग में। बैंकिंग तो है लेन देन, यानी इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, इंटरनेट के जरिए लेन देन, ठीक है, लेन देन। और साथ के साथ और भी फैसिलिटी मिलती है क्या? अगर आपने लोन ले रखा है तो कितना उसका ब्याज है, उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है। इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटी बैंक आपको देते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग, इनमें से कौन सा कनेक्टिविटी का उदाहरण है? कनेक्टिविटी का मतलब होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो होगी कनेक्टिविटी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कनेक्टिविटी का उदाहरण है? देखो, फ्लॉपी डिस्क तो क्या होती है? मेमोरी होती है, पावर कार्ड नहीं है कुछ भी। डाटा क्या है? हमारे जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? एक इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट का मतलब क्या है? ये कनेक्टिविटी का एग्जांपल है, क्योंकि इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी बहुत सारे नेटवर्कों का मिला के एक नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क। लेकिन अब नेटवर्क में भी बहुत सारी डिवाइस है, बहुत सारी डिवाइस है जो आपस में जुड़ी हुई है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? कनेक्टिविटी का। भाई कनेक्शन है एक से ज्यादा डिवाइस के बीच में। आगे नेक्स्ट, ईमेल भेजते समय, ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। यानी जो ईमेल हम भेजने वाले हैं, जो ईमेल हम भेजने वाले हैं उसके बारे में क्या बताता है इसमें से? तो वो होता है उसका सब्जेक्ट, ठीक है। ईमेल का सब्जेक्ट वो बताता है कि ये जो मेल है ये किस बारे में है। देखो, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि टू के अंदर हम वो ईमेल आईडी लिखते हैं जिसके पास हमें ईमेल भेजनी है, ऑनलाइन मेल भेजनी है। और सब्जेक्ट में हम डालते हैं इसकी विषय वस्तु के बारे में, भाई ये जो मेल है ये किस बारे में है। क्योंकि जब किसी यूजर को हम ये मेल भेजेंगे तो उसे क्या दिखाई देगा? उस मेल का नाम दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद है सीसी। सीसी अगर होता, अब मैं अगर आप कोई मेल डालोगे तो ये है भाई इस मेल आईडी पे क्या चली जाए, इस जो मेल आप ऊपर भेज रहे हो टू को, इसकी कार्बन कॉपी इनके पास चली जाए, तो वो मेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह एक होता है बीसीसी। बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ हमें क्या है? विषय वस्तु के बारे में कौन बताता है? सब्जेक्ट। आगे नेक्स्ट, डैश ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्राइव, ड्राइव पेज, मोडेम, प्लेटफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है मोडेम। मोडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या होता है? ये ऐसी डिवाइस है जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन, यानी जो हमारी टेलीफोन की जो लाइनें होती है उनकी सहायता से अगर आपको इंटरनेट का उपयोग करना है तो हम किसका यूज करेंगे? मोडेम का, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारी टेलीफोन की लाइन आ रही है, बीच में क्या होगा? मोडेम, बीच में होगा मोडेम, और ये फिर हमारे किससे जुड़ जाएगा? कंप्यूटर से, इस तरह से, ठीक है। तो जो हमारे कंप्यूटर का डिजिटल सिग्नल है ये उसको एनालॉग में बदल देगा, और यहाँ से जो एनालॉग सिग्नल आएगा उसको डिजिटल में बदल देगा। तो ये कन्वर्टर का बीच में काम करेगा, ठीक है। अब पेपर में आ गया, टेलीफोन लाइनों की सहायता से या टेलीकम्युनिकेशन लाइंस की सहायता से आपको इंटरनेट का उपयोग करना है तो हम किसका यूज करेंगे? मोडेम का, ठीक है। आगे देखो, अनसोलिड, क्या है ये? अनसोलिसिटेटेड मेल किसे कहते हैं? अनसोलिसिटेड मेल किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब कुछ नाम है जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, इन नामों के बारे में आप ध्यान रखना। चाहे अनसोलिसिटेड हो, ठीक है, अनसोलिसिटेड हो, या जंक मेल हो, ठीक है, या अनवांटेड मेल हो, अनवांटेड मेल, ठीक है। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? और या फिर हो मार्केटिंग मेल, ठीक है। अनसोलिसिटेड, जंक, अनवांटेड, मार्केटिंग, ये सबके, इन सबको क्या बोलते हैं? स्पैम, ठीक है। इन सबको क्या बोलते हैं? स्पैम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पैम, फालतू की ईमेल। आगे नेक्स्ट,
डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। यानी कि जो भी हमारी वेबसाइट होती है, हमने बात करी ना, जो भी हमारी वेबसाइट होती है, इस वेबसाइट ये बनती किससे है? वेब पेजेस से। और वेब पेजेस किस भाषा में लिखे जाते हैं? HTML में। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ये लिखे जाते हैं। और इस वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोलते हैं? URL। इस वेबसाइट के पते को, एड्रेस को क्या बोलते हैं? URL। हाँ, लेकिन अगर आपसे कहे कि इस वेबसाइट के नाम को क्या बोलते हैं, तो नाम को बोलते हैं डोमेन नेम। वेबसाइट के नाम को क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, डोमेन नेम और यूआरएल में अंतर। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए पर्ल, ये तो एक लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विनजिप एक सॉफ्टवेयर होता है, इसका उपयोग करते हैं कंप्रेशन के लिए। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं कंप्रेशन, यानी कि फाइल के साइज को कम करने के लिए, फाइल साइज को कम करने के लिए। ठीक है जी, फाइल साइज को कम करने के लिए। अब जब फाइल का साइज कम होगा तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जो क्वालिटी है वो जरूर कम होगी उसकी। ठीक है, आगे नेक्स्ट। एक पॉइंटर डैश पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। मतलब ये कह रहा है कि भाई जो हमारा ये वेब पेज है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी जगह है जहां पे जब हमारा ये पॉइंटर होता है ना, ऐसा एरो, ठीक है, ये वहां जाके हाथ जैसा बन जाता है, ऐसे बन जाता है, ऐसे। ठीक है, इस तरह का बन जाता है। तो ये किस पे बन जाता है? हाइपर लिंक पे। हाइपर लिंक पे। और हाइपर लिंक किसको बोलते हैं? कि जब ये एक वेब पेज है, इसको हम किसी दूसरे वेब पेज से लिंक कर दें, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक किससे बनाया था? ए टैग से, एंकर टैग से। ठीक है, तो ये चीज है। और तो बाकी इसमें सारे एरर, स्क्रीन टिप, ऐसा कुछ है तो कोई कनेक्शन नहीं है, सीधा सीधा आप याद रखना, इसे क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, यानी आपके पास मेल आ गई भाई, और ऐसी जगह से आई है, आप उसको जानते ही नहीं हो, ठीक है, जिसने आपके पास मेल भेज दी। तो अब आपको क्या करना चाहिए? पुलिस के पास भेज देना चाहिए, बिना खोले मिटा देना चाहिए, ठीक है, खोलकर आप उन्हें नहीं जानते हैं बताते हुए उत्तर देना चाहिए, व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए उससे, या संपर्क बनाए रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे है कॉमन सेंस की बात, क्या? कि पुलिस को भेजना। अब ऐसे तो बहुत सारे मेल यूजर हैं हमारे पास, दिन में बहुत सी मेल आती हैं, आप कौन सी मेल पुलिस वालों को भेजोगे? और क्या सिर्फ पुलिस वालों के पास यही काम है कि सारा दिन वो सबकी मेल ही पढ़ते रहें, ये पता करते रहें कहाँ से है? नहीं। अगर कोई फ्रॉड हो गया, कोई गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई घटना हो गई उस मेल से संबंधित, तो पुलिस के जाने के पास फायदा है, पुलिस के पास जाएंगे तो फायदा है। लेकिन वैसे सीधा सीधा आपके पास ऐसे ही मेल आ गई जिसको आप जानते नहीं हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुलिस के पास हम पहुंच जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, ये ज्यादा बेटर है यहाँ पे। ठीक है, बिना खोले मिटा देना चाहिए, क्योंकि जब आप जानते ही नहीं कहाँ से आई है, तो वो हो सकता है उसमें वायरस हो सकता है उसमें कुछ ऐसा लिंक हो जिससे आपके फ़ोन में या आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में डाटा चोरी हो सकती है, या आपका वायरस आ सकता है कंप्यूटर में। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उनको मिटा ही देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं होता, जब आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से आई है ना, ज़रूरी है इसका मतलब आपके लिए वो, तो क्यों जवाब देना किसी को? ठीक है। HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो HTML भाषा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वाली तो है इसकी फुल फॉर्म। लेकिन खाली फुल फॉर्म से काम नहीं चलेगा, आपको और भी चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि HTML भाषा की खोज किसने की? तो ये खोज किसने की? टिम बर्नर्स ली ने। HTML भाषा की खोज किसने की? टिम बर्नर्स ली। ये ध्यान रखिएगा, टिम बर्नर्स ली, इन्होंने HTML की खोज की, इन्हें फादर ऑफ HTML कहते हैं। और HTML की खोज माना जाता है कि 1989 से लेकर 91 के बीच में हुई है। ठीक है, 1991 से 89 से लेकर 91 के बीच में हुई है। ठीक है, HTML की खोज, फादर ऑफ HTML टिम बर्नर ली। और इन्होंने ही HTML भाषा भी बनाई है, कहा जाता है कि इन्होंने ही वर्ल्ड वाइड वेब भी बनाई है, और इन्होंने ही पहला
इंटरनेट ब्राउज़र यानी जिससे हम इंटरनेट चला पाते हैं, ऐसी एप्लीकेशन वो भी पहली इन्होंने ही बनाई है। ठीक है, तो फादर ऑफ इंटरनेट ब्राउज़र भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, टिम बर्नर ली। इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी संस्था है जो इंटरनेट चलाती है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इंटरनेट को चलाने वाली कोई भी संस्था स्पेशल नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो वॉलेंटियर यानी एनजीओज आप बोल सकते हो, जिनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एनजीओ हैं, वो मिलके इंटरनेट को चलाते हैं ताकि पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़े रखा जा सके। ठीक है, तो स्पेशल इसके लिए कोई अथॉरिटी, कोई बोर्ड या कोई ऐसी संस्था नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, इसमें एक नाम है वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। आंसर तो देखो हमारा ये हो गया, नन ऑफ दिस। ठीक है, वीएसएनएल क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ये भारत में 1986 के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क लेके आई है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क लेके आई। ठीक है, और 1995 में, 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट भी लेके आई भारत में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वीएसएनएल का रोल है। लेकिन बाद में इस कंपनी का नाम जो है ना वो टाटा कम्युनिकेशन पड़ा। तो ठीक है, बाद में इसका नाम क्या पड़ा? टाटा कम्युनिकेशन। और जो बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड, वो एक अलग कंपनी है। ठीक है, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड वो एक दूसरी कंपनी है, अलग कंपनी है इससे। ठीक है, ये बीएसएनएल अलग थी जो बाद में टाटा कम्युनिकेशन बन गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि डैश वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। यानी यहाँ पे ऐसे डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है जो दो या दो से ज्यादा नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। तो देखो, ये मान लो एक नेटवर्क है। ठीक है, एनडब्ल्यू, ये एक नेटवर्क है, ये एक दूसरा नेटवर्क है। ठीक है, इन दोनों को दो डिवाइस से जोड़ सकती हैं। एक होता है राउटर, ठीक है, और एक होता है गेटवे। ये मान लो एक नेटवर्क है, ये यहाँ पे हो गया गेटवे। ठीक है, और ये एक दूसरा नेटवर्क हो गया। एक होता है राउटर और एक होता है गेटवे। ये दोनों डिवाइस ऐसी हैं जो दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को आपस में जोड़ती है। अब अगर ये दोनों नेटवर्क, अब अगर ये दोनों नेटवर्क कैसे हैं? सेम टाइप के, सेम टाइप, या बोल सकते हैं सेम प्रोटोकॉल। ठीक है, सेम टाइप या सेम प्रोटोकॉल, तो यूज करेंगे राउटर का। अगर है डिफरेंट, ठीक है, अगर बोला जाए कि डिफरेंट प्रोटोकॉल है, डिफरेंट प्रोटोकॉल है, या कहें कि डिफरेंट टाइप के नेटवर्क हैं, डिफरेंट टाइप। ठीक है, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क है, तो किसका यूज करेंगे? गेटवे का। ठीक है, अगर एक जैसे नेटवर्क हैं तो यूज करेंगे राउटर का, और डिफरेंट टाइप के हैं तो यूज करेंगे गेटवे का। पर यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखा जाए, तो अगर सबसे पहले क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे ऐसा लिखा ही नहीं है कि जो दो नेटवर्क जोड़े जा रहे हैं वो एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन देखनी है, कहीं ऑप्शन में दोनों तो नहीं है, दोनों तो नहीं है, क्योंकि दोनों यूज होते हैं नेटवर्क जोड़ने के लिए। अब देखो, गेटवे है, पाथवे नहीं है, कुछ भी रोडवे नहीं है, बस केबल को बोलते हैं, नहीं है एनएसएफ, कुछ नहीं है। ठीक है, यानी एक ही ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पे सही है, क्या? गेटवे। क्योंकि अगर यहाँ राउटर देता, ऑप्शन में अगर राउटर भी दे देता, फिर तो हमें सोचना पड़ता और इसको देना पड़ता वहां ऊपर कि भाई ये एक जैसे नेटवर्क है या अलग अलग नेटवर्क है। ठीक है, देना पड़ता वहां पे, तभी आप इसमें डिफरेंस कर पाते। अब नहीं दिया तो ऑप्शन में या तो गेटवे मिल जाएगा या राउटर मिल जाएगा, आप किसी को भी ठीक कर देना। ठीक है, क्योंकि या तो गेटवे मिलेगा या फिर गेटवे की जगह पे राउटर मिलेगा। ठीक है,
आगे नेक्स्ट, HTTP किसका उपयोग, मतलब HTTP का उपयोग कौन करता है इनमें से? तो इनमें HTTP का उपयोग करते हैं हमारे जो वेब पेज होते हैं वो, यानी जो हमारे वेब पेज होते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि हमारी वेबसाइट, जिसको हम वेबसाइट बोलते हैं। और वेबसाइट किससे बनी है? वेब पेजेस। तो ये किसका उपयोग करते हैं? HTTP का। इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखो यहाँ पे एक चीज और भी है कि जो ये वेब पेज है ये किस भाषा में लिखे गए हैं? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे गए हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट में लिखे गए हैं। और हाइपर टेक्स्ट में जो चीजें लिखी गई हैं उनको इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफर करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? HTTP की, ठीक है। तो नाम मैच हो रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, तो ध्यान रखना, इससे भी याद रह जाएगा। वर्कशीट ये MS ऑफिस में होती है, आप ध्यान रखना। MS ऑफिस में क्या है? MS ऑफिस में जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल, ठीक है, एक्सेल के अंदर क्या होता है? एक्सेल के अंदर जो डॉक्यूमेंट बनता है उसे बोलते हैं वर्कबुक, ठीक है। और वर्कबुक में बहुत सारी क्या होती हैं? शीट्स। और शीट्स में बहुत सारे क्या होते हैं? रोज व कॉलम। रोज व कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? इनके इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल, ठीक है। और जो यही वो जो सेल है, बेसिक यूनिट होती है जहाँ पे डाटा एंटर होता है, बेसिक यूनिट ऑफ MS एक्सेल, ठीक है। ये MS एक्सेल की बेसिक यूनिट होती है जहाँ पे डाटा एंटर किया जाता है, ठीक है, जहाँ डाटा डाला जाता है एक्सेल के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना वर्कशीट के बारे में, ओके, ठीक है। आगे नेक्स्ट, हाँ, इसमें एक ये था ना वर्कबुक, तो देखो ये रहा वर्कबुक। तो वर्कबुक के अंदर होती है वर्कशीट, वर्कबुक के अंदर होती है वर्कशीट। और यहाँ पे एक सर्वर की बात हो रही है। सर्वर होता है, देखो जिस, जैसे सर्वर कई तरह के होते हैं, एक होता है जैसे कि वेब सर्वर। वैसे सर्वर होता क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं और वो उनको सर्विस देता है, उनको जो भी वो डिमांड करते हैं डाटा की, उनको डाटा प्रोवाइड करता है। तो इस तरह का एक हमारा वेब सर्वर भी होता है जो हमें क्या फैसिलिटी देता है? जो हमें वेबसाइट की फैसिलिटी देता है। यानी जो वेब सर्वर होते हैं उनके ऊपर वेबसाइटें रखी होती हैं और हम उनका उपयोग करते हैं, ठीक है, डिमांड करते हैं उनकी। आगे वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? वर्ल्ड वाइड वेब, अभी अभी बात हो रही थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपर टेक्स्ट की बजाय सिर्फ फाइलें ट्रांसफर करनी है तो किसका उपयोग करेंगे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पेपर में आ जाए कि टेक्स्ट फाइलें हैं या सिर्फ फाइलें हैं, उनको डॉक्यूमेंट है उनको ट्रांसफर करना है तो यूज करेंगे FTP का, ठीक है, बाकी और ऑप्शन कुछ नहीं होते। एक वेबसाइट समूह होता है, वेबसाइट किसका समूह होता है? ठीक है, तो किसका समूह होता है? वेब पेजेस का या HTML डॉक्यूमेंट का, ठीक है, इनसे मिलके बनती है एक वेबसाइट। अगर आपसे संख्या पूछ ली जाए भाई कितने वेब पेज होते हैं, तो एक भी हो सकता है, सिंगल पेज की भी वेबसाइट हो सकती है और बहुत सारे पेज की भी वेबसाइट हो सकती है। आगे नेक्स्ट, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज खुलता है, यानी जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो जो सबसे पहला पेज खुलता है उसे क्या बोलते हैं? होम पेज, उसे क्या बोलते हैं? होम पेज, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें एक और है, ये बाकी तो हमारे काम का नहीं है, मेन है मास्टर पेज। अगर ये पूछ लिया जाए मास्टर पेज किसे कहते हैं, तो देखो कभी आपने नोट किया हो कि जब कोई आप वेबसाइट खोलते हो तो ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे इसे बोलते हैं हेडर, ठीक है, ऊपर क्या होता है? हेडर, और नीचे क्या होता है? फुटर, हेडर और फुटर, हेडर और फुटर हो गए। अब ये जो चीजें हैं ना ये कॉमन रहती हैं, अंदर का जो डॉक्यूमेंट है वो बदलता रहता है,
ठीक है, अंदर का डॉक्यूमेंट बदलता रहता है। तो जो कॉमन रहता है उसे हम बोलते हैं मास्टर पेज। जो कॉमन रहता है उसे बोलते हैं मास्टर पेज, और जो बीच में चेंज होता रहता है उसे बोलते हैं कंटेनर पेज। ठीक है, ये ध्यान रखना मास्टर पेज के बारे में। आगे नेक्स्ट, ORG क्या होता है? तो ठीक है, .org क्या होता है ये पूछा गया है। तो ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। ठीक है, अब ये .org है क्या? ये किसी भी वेबसाइट के नाम को क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। और ये किस बारे में है ये बताता है इसका डोमेन एक्सटेंशन। किस बारे में है ये बताता है इसका डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, और एक्सटेंशन है जैसे कि .org। अगर होता .info मतलब इंफॉर्मेशन, .edu मतलब एजुकेशन, .ac मतलब अकेडमी, .in मतलब इंडिया, .com मतलब कमर्शियल व्यापार से संबंधित। ठीक है, इस तरह से .us यानी कि USA यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, .biz यानी कि बिजनेस, .nic 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 नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। इस तरह से तो ये होती है डोमेन एक्सटेंशन, जो डोमेन के बारे में बताती है। और डोमेन यानी कि वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के बारे में बताती है कि भाई वो वेबसाइट किस बारे में है। .com अभी अभी बात हो रही थी, किससे संबंधित है? कमर्शियल व्यापारिक संस्था, यानी जो भी व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, जैसे गूगल है, google.com, वो अपने पीछे क्या लगाती हैं? .com, यानी नाम के पीछे लगा रहे हैं। जैसे हमारे नाम के पीछे सरनेम होता है, वैसे ये नाम के पीछे लगा रहे हैं, ताकि उससे बस ये पता लग जाए कि ये किस बारे में है। तो जो .org लगाता है मतलब कोई संस्था है, वो अपने नाम के पीछे .org लगाता है। कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हमें सिर्फ जानकारी मिलेगी, वो .info लगा देता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब कोई अगर व्यापारिक संस्था है कोई, जैसे गूगल है, फेसबुक है, वो अपने पीछे क्या लगा देते हैं? .com कमर्शियल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई ये हम बात कर चुके हैं। कब हुई? 15 अगस्त 1995 को। कब हुई है? 15 अगस्त 1995 को। किसने की है? BSNL ने, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत में इंटरनेट तो 1986 में ही आ चुका था, जब नेटवर्क BSNL लेके आया था। लेकिन पब्लिक के लिए अवेलेबल कब हुआ था? पब्लिकली अवेलेबल हुआ 15 अगस्त को। साथ के साथ आप ये भी ध्यान रखना कि दुनिया में इंटरनेट, ये तो है भारत में इंटरनेट की शुरुआत, अगर दुनिया पूछे तो दुनिया में इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है 1983 से। ठीक है, 1983 से। नेक्स्ट, इंटरनेट से संबंधित FTP क्या होता है? तो ये FTP अभी दोबारा आ चुका है। FTP अभी दोबारा आ चुका है, इससे पहले भी आया था। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म पूछी गई है तो ध्यान रखना। इसके अलावा और भी फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, जैसे कि FTP HTTP तो हो गया, एक आ सकता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक आ सकता है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एक आ सकता है IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इस तरह से। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, और भी प्रोटोकॉल हैं। आगे नेक्स्ट, www से शुरू होने वाला पता किसका, किससे संबंध रखता है? यानी ये www डॉट आगे करके ये जो पूरा पता स्टार्ट होता है, एड्रेस होता है, ये किसका होता है? ये किसी वेबसाइट का पता होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है। आगे नेक्स्ट, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद बिक्री कर सकते हैं। यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है हम वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ई कॉमर्स। उसे क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। ठीक है, अगर पढ़ाई हो, अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो तो उसे बोलते हैं ई लर्निंग। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ई लर्निंग। मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं ई ट्रेडिंग। ठीक है, ई ट्रेडिंग, यानी आगे ई लगा देते हैं। और ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। आगे नेक्स्ट,
वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? यूआरएल। और वेबसाइट का नेम क्या कहलाता है? डोमेन नेम। ठीक है। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा दी जा रही हैं? तो बीएसएनएल भी दे रहा है और एमटीएनएल भी दे रहा है। ये नहीं कहा कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किसने करी है, यहाँ पे पूछ रहा है कि सेवा दे कौन रहा है। तो ये सारी कंपनियां दे रही हैं, बीएसएनएल भी, एमटीएनएल भी, जियो, एयरटेल, वीआई, ये सभी के सभी हमें इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है। मोडेम का पूरा नाम क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। काम क्या है इसका? एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलना। ये ध्यान रखिएगा, काम इसका क्या है? एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल और डिजिटल टू एनालॉग में बदलना, ये है इसके काम। ठीक है। आगे नेक्स्ट, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? ईमेल की फुल फॉर्म पूछी है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। साथ के साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, आसान तो है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 1971 में पहली बार ईमेल की खोज करी गई थी। किसने करी थी? रे या रेमंड ने। रेमंड पीछे है इनके नाम के टॉमिल्सन। ठीक है, रे टॉमिल्सन या रेमंड टॉमिल्सन ने कहाँ पे करी थी? अगर ये पूछ ले तो अर्पानेट में। अर्पानेट क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसने 1969 में पहली बार CN यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत की, कंप्यूटर नेटवर्क की खोज की, और ये यूएस आर्मी की एक संस्था है। आगे, इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं, सूचना का राजपथ भी कहते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट, सूचना का राजपथ किसे कहते हैं? तो ये अभी अभी हमने बात करी, किसे कहते हैं? इंटरनेट को। सूचना का राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। ठीक है, बहुत सारी हमें जानकारी इंटरनेट पे मिल जाती है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, तो अगर बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स ने किसकी खोज की थी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। आज भी चल रही है, बहुत अच्छी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है, विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ सबसे ज़्यादा चलता है, तो बिल गेट्स। ठीक है। और ईमेल की अगर यहाँ पे बात करें तो वो किसने की है? रे टॉमिल्सन। अभी अभी हमने इसके बारे में बात की है। आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, वर्ल्ड डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। खोज की बात करें तो 1989 से लेकर 91 के बीच में की गई थी। किसने की थी? टिम बर्नर ली। भूलना मत, फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब भी पूछ सकते हैं। ठीक है, टिम बर्नर ली। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? देखो अभी आई गया, ये किसने किया है? टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे, अच्छा इसमें कोई और नाम है जो काम का है? नहीं, बिल गेट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है याहू, गूगल और MSN। ये क्या होते हैं? देखो, याहू, गूगल, MSN। MSN है माइक्रोसॉफ्ट सर्च नेटवर्क। माइक्रोसॉफ्ट सर्च नेटवर्क्स। तो ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे शनि ग्रह के छल्ले, कोई लेना ही देना नहीं है कंप्यूटर से। स्विट्जरलैंड की घड़ियां नहीं, कंप्यूटर ब्रांड ना, ब्रांड भी नहीं है। ये क्या है? सारी की सारी साइट, इंटरनेट साइट, या इनको बोल देते हैं वेबसाइट। इनको क्या बोलते हैं? वेबसाइट। और ये विशेष तरह की वेबसाइट होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? सर्च इंजन। ये विशेष तरह की वेबसाइट होती है जिन्हें बोला जाता है सर्च इंजन। ठीक है, क्योंकि इन वेबसाइटों के ऊपर और वेबसाइटों के लिंक हमें मिलते हैं। यानी ये बहुत सारी जो दुनिया में मौजूद हैं वेबसाइटें, उनको ढूंढने में हमारी मदद करती हैं। जो हमारे काम की वेबसाइट होती है उनको ढूंढने में हमारी मदद करती हैं, लेकिन ये खुद भी तो वेबसाइट ही होती हैं, इंटरनेट साइट ही होती हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी
सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है। तो साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, स्टोरेज, लाइट स्टोरेज, मोडेम। ठीक है, तो मोडेम है, अपलोड भी है, डाउनलोड भी होता है, साइबर स्पेस भी होता है। ये प्रकाश भंडारण, लाइट स्टोरेज, ऐसा कोई कंप्यूटर में नहीं होता कुछ भी। ठीक है, लाइट की स्टोरेज का ऐसा कोई सीन नहीं है। नेक्स्ट, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम आ चुका है, अभी थोड़ी देर पहले आया था, मेल के बारे में बात हो रही थी, अनवांटेड मेल, जंक मेल, फालतू की मेल। ठीक है, उनको बोलते हैं स्पैम। ये किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, इनमें से कौन सी आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी से नहीं है? लॉगिन, किसी वेबसाइट पे लॉगिन करना, किसी ऐप पे लॉगिन करना, ये आईटी से संबंधित है। मोडेम है, इंटरनेट का उपयोग करते हैं। पासवर्ड है कि जब हम कोई वेबसाइट यूज करते हैं या कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, यूजर आईडी, पासवर्ड वहां पे हम डालते हैं, तो ये भी है। पिनाका का आईटी से कोई लेना देना नहीं, ये कोई संस्था है अलग ही। ठीक है, इसका आईटी की जो ये टर्म है उनसे कोई लेना देना नहीं है। हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहेंगे जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है टेलीफोन लाइन के जरिए? तो ये पहले 2-3 बार आ लिया, क्या है? मोडेम। ठीक है, क्या है? मोडेम। आगे नेक्स्ट, वेब डैश में एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं और जो वेब सर्वर पर होते हैं, देखो जो सर्वर इनको चलाता है उसे क्या बोलते हैं? वेब सर्वर। वेब सर्वर पे क्या होते हैं? वेबसाइट। और वेबसाइट किसके बने होते हैं? वेब पेजेस के। तो क्या है? वेब साइट। क्या है? वेब साइट। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आई है टेम्पलेट। टेम्पलेट के बारे में ध्यान रखना। टेम्पलेट होता है पहले से बने डिजाइन, चाहे वो एमएस वर्ड की बात हो, एक्सेल की बात हो, या किसी वेबसाइट की बात हो। अगर पहले से रेडीमेड कोई डिजाइन है जिसको हम एडिटिंग करते हैं, ठीक है, अगर रेडीमेड कोई डिजाइन है तो उसे बोलते हैं टेम्पलेट। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा स्टैंडर्ड में यूज किया जाता है? तो यहाँ पे देखो क्या नाम दिया गया है? प्रोटोकॉल। तो फुल फॉर्म में भी देख लो भाई, XML ये होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो ये तो लैंग्वेज है। DML ये भी नहीं है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नहीं है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो सारी की सारी क्या है? लैंग्वेज। और ये क्या है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये है प्रोटोकॉल। ठीक है, ये है प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रोटोकॉल। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा भाई, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इनका आपको पता ही है। ठीक है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? ठीक है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? सबसे पहले देखो, अगर पेपर में आ जाए प्रोटोकॉल ही क्या होता है, तो ये होता है सेट ऑफ रूल्स। ध्यान रखना, नियमों का सेट। ठीक है, ये होता है प्रोटोकॉल। अब पूछ लिया गया है कि इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो क्या है? TCP/IP, जिसकी खोज कब हुई थी? 1983 में। इसकी खोज किसने की थी? विंट सर्फ ने। और इसे ही फादर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं, यानी TCP/IP को ही इंटरनेट कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, जावा एक लैंग्वेज है जिसे सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया है, जिसका नाम अब ओरेकल कॉरपोरेशन है। ठीक है, HTML भाषा है, फ्लैश प्लगइन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वेब बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जवाब रहेगा TCP/IP। आगे देखिए, अधिकांश मेल प्रोग्राम में दो चीजें अपने आप हो जाती हैं। ये पूछा है कि दो चीजें जो है, दो भाग ऐसे हैं जो अपने आप हो जाते हैं ऐड, हमें वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो
एक होता है फ्रॉम, यानी कहाँ से मेल जाएगी, किस जगह से जा रही है। और दूसरा एंड बॉडी, नहीं, बॉडी हम पूरा बनाते हैं, लिखते हैं। टू, टू में हमें लिखना पड़ेगा कि किसको मेल भेज रहे हैं। सब्जेक्ट हमें लिखना पड़ता है डेट, ठीक है। फ्रॉम और डेट, ये दो चीजें हैं, तारीख कि भाई जब हम भेज रहे हैं वो तारीख अपने आप ऐड होती है, हम नहीं ऐड करते किस टाइम पे डेट पे वो मेल भेजी गई है। और फ्रॉम किधर से जा रही है, ठीक है, ये अपने आप ऐड हो जाते हैं मेल के अंदर। किसी ईमेल एड्रेस में, किसी भी यूजर आईडी में आईडी और उसके बाद डैश का चिन्ह होता है, ठीक है, तो क्या होता है, एट द रेट का चिन्ह होता है। यानी कि किसी भी ईमेल आईडी में क्या होता है, जो पहले होता है वो होता है यूजर नेम, फिर एट द रेट लगा के पीछे क्या होता है, डोमेन नेम। तो ये दो भाग होते हैं किसी भी ईमेल एड्रेस के, ठीक है, ये दो भाग होंगे, ध्यान रखना। आगे, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्कों का क्या है, एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, सूचना का राजपथ, सूचना का राजपथ, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट की गतिविधि है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंटरनेट पे जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हम इंटरनेट का काम में लेते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ठीक है, तो उन सब में से ज्यादा लोकप्रिय क्या है, यानी इनमें से सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, आर्ट, कला, शॉपिंग, रिसर्च, सर्चिंग, मनोरंजन, संप्रेषण, ठीक है। तो अब इनमें से क्या करते हैं, अगर देखो आप सीधा हिंदी पे जाओगे ना, हमारा ध्यान किस पे जाएगा, या तो शॉपिंग पे कि भाई हम ज्यादातर शॉपिंग करते हैं, या किस पे जाएगा, सर्चिंग पे। लेकिन इंटरनेट का सबसे ज्यादा उपयोग होता है संप्रेषण के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, जिसका हम किसके लिए ज्यादा यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जानकारियां, डाटा पहुंचाने के लिए, ठीक है, वो चीज है, हम इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आगे, एक कंप्यूटर से इंटरनेट, आगे क्या है कि एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करनी है वाली प्रोसेस को या प्रक्रिया को क्या कहेंगे, यानी इंटरनेट से आप अपने कंप्यूटर में फाइल लेके आ रहे हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, डाउनलोड, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, डाउनलोड, कि हम फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आपके कंप्यूटर से इंटरनेट के ऊपर पहुंचाना है तो उसे बोलते हैं अपलोड, ठीक है। और फाइलें ट्रांसफर करनी है तो उसे बोलते हैं एफटीपी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर में लेके आनी है तो वो है एफटीपी, ठीक है। जेपीईजी ये फाइल एक्सटेंशन होता है किसका, फोटोज का, जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। फुल फॉर्म देखो जरूर ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में जरूरी है फुल फॉर्म्स, ठीक है। जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट, वेब पेज को रीलोड करना है, यानी दोबारा से उसको लोड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीडू इसमें नहीं होता, वो आप जो टाइपिंग वाइपिंग करते हो ना, एमएस एक्सेल वर्ड, वहां सब होता है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। रीलोड, रीस्टोर, CTRL कंट्रोल, तो इनमें से क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश, ये ध्यान रखना, इसे क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश। रीलोड करने को क्या बोलते हैं, रिफ्रेश। तो ज्यादा जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा रिफ्रेश, ठीक है। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को क्या कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर ही विषय हो, विषय कुछ और भी हो सकता है। अब आप पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पढ़ रहे हो सकता है थोड़ी देर बाद आप कुछ और सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, लेकिन घर बैठे पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं मतलब इंस्टीट्यूट में या किसी संस्था में आए बिना ही आप पढ़ रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ई लर्निंग। उसे क्या बोलते हैं, ई लर्निंग, ऑनलाइन पढ़ाई, ठीक है। और जो एप्लीकेशन आप लोग यूज कर रहे हो पढ़ने के लिए, इस एप्लीकेशन को बोलते हैं LMS, ठीक है, LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट, डैश फोल्डर संदेशों की कॉपियां रखता है जिन्हें आरंभ
किया है तथापि भेजने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि आपने ईमेल जो है, संदेश जो है, ईमेल है, वो रेडी तो कर लिया है, ठीक है, और लेकिन अभी आपने उसको भेजा नहीं है, अभी तैयार कर लिया, पूरी तरह तैयार नहीं है, तो आप उसको कहाँ पे रखते हो? तो उसे हम रखते हैं ड्राफ्ट में, ठीक है, उसे हम किस में रखते हैं? ड्राफ्ट में, ठीक है। अभी पूरी तरह तैयार नहीं है तो किस में रखेंगे? ड्राफ्ट में। अब पूरी तरह तैयार है और भेज दिया तो वो किस में जाएगा? आउट बॉक्स में। ऑन गोइंग जो जा रहा है संदेश वो किस में जाएगा? आउट बॉक्स में। और जा चुका है वो किस में जाएगा? सेंट में, ठीक है, वो किस में जाएगा? सेंट में, ठीक है। और इनबॉक्स, इनबॉक्स है जो नेक्स्ट यूजर है जिसको हमने संदेश भेजा है, उसको कहाँ मिलेगा? उसको मिलेगा उसके इनबॉक्स में। और पतों का बुक मतलब एड्रेस बुक, ये किसको बोल रहा है? एड्रेस बुक। एड्रेस बुक क्या होती है कि बहुत सारे ईमेल आईडी ऐड हो जाते हैं, जो हमें लंबे लंबे ईमेल आईडी होते हैं, याद नहीं रहते, तो हम उनको एक एड्रेस बुक बना के उसके अंदर सबको स्टोर करके रख सकते हैं बाई नेम। जैसे कि हम मोबाइल में कॉन्टेक्ट की लिस्ट बनाते हैं, ऐसे ही हम ईमेल की लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, बाई नेम, उसको बोलते हैं एड्रेस बुक। तो ये ध्यान रखना। ये क्या है? इनबॉक्स जिसमें मेल प्राप्त होती है, आउट बॉक्स ऑन गोइंग मेल जो जा रही है मेल वो होती है आउट बॉक्स में। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या है? ऐसी मेल जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। सेंट बॉक्स जिसमें भेजी जा चुकी है वो मेल होती है। और एड्रेस बुक, ठीक है, इनमें ईमेल आईडी स्टोर करते हैं। आगे, उनकी पहचान आइडेंटिटी को गलत तरीके से दिखलाने, झूठ लाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा डैश एक प्रयास है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके। यानी कि किसी की पहचान चुरा कर आपसे कोई जानकारी लेना चाह रहा है। यानी कि जैसे मुझे आपसे कोई डाटा चाहिए था, तो मेरे नाम पे कोई और आपके पास मैसेज भेज के और आपसे डाटा ले ले, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? फिशिंग। उसे क्या बोलते हैं? फिशिंग अटैक। उसे बोलते हैं फिशिंग अटैक, ठीक है, फिशिंग अटैक। ये स्कैम्स तो नहीं है ऐसा कुछ, अगर स्कैम होता तो बोल देते स्कैम, लेकिन ट्रिप्स भी ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिक होता तो ठीक है। तो ये हो सकता है हिंदी की थोड़ी मिस्टेक है इनके अंदर, लेकिन अगर इनको हटा दे तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? फिशिंग अटैक, ठीक है, क्या बन जाता है? फिशिंग अटैक, ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है, यानी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारी ईमेल स्टोर होती है, जो भी हमारे पास आती है, उसे क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स। उसे क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स। अब बाकी चीजें देखो, क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट होता है जब हम कोई मेल भेजते हैं तो उसके साथ हम कोई डॉक्यूमेंट, कोई फोटो, कोई वीडियो हम भेज सकते हैं, ठीक है, वो होता है अटैचमेंट। हाइपरलिंक जिस पे क्लिक करके हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? ये देखो, जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं या मोबाइल होते हैं, जब हम किसी भी नेटवर्क से या इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमारे दो तरह के एड्रेस होते हैं। एक होता है फिजिकल एड्रेस और एक होता है लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, एक होता है फिजिकल, एक होता है लॉजिकल। तो फिजिकल को हम मैक एड्रेस भी बोल देते हैं, जो कि फिक्स होता है, यानी कि यूनिक होता है। जो लॉजिकल एड्रेस है ये बदलता रहता है, ये चेंज होता रहता है, कुछ समय बाद ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए परमानेंट नहीं है, फिजिकल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान है, दो तरह के एड्रेस होते हैं। तो आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस में आईपी क्या है अगर ये पूछ लें तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, इसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे नेक्स्ट, शिक्षा संस्थान सामान्यतः किस डोमेन नेम में किसका प्रयोग करेगा? भाई शिक्षा संस्थान है तो वो किसका उपयोग करेगा? इनमें से .edu, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, किसका यूज करेगा? edu, ये हम बात कर चुके हैं। इनमें से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसका इंटरनेट से कोई लिंक नहीं है? तो लिंक है, हाइपरलिंक बोलते हैं, हाइपरलिंक है, ये भी है जिन पे क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट। ब्राउजर ऐसी एप्लीकेशन है, ब्राउजर क्या है? एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम कोई वेब पेज खोलते हैं, ठीक है। सर्च इंजन भी वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट होती है, ये भी इंटरनेट से संबंधित है, ये भी क्या होती हैं? वेबसाइट होती हैं। हाइपरलिंक लिंक होते, क्लिक करते, ये भी। कीबोर्ड का इंटरनेट से संबंध नहीं है, ठीक है।
वैसे देखो कीबोर्ड की हमें जरूरत पड़ती है, जब इंटरनेट का हम यूज करते हैं तो हमें कुछ टाइप करना तो कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंटरनेट से संबंधित यहाँ पे बाकी सारी टर्म है, ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है, टाइपिंग से रिलेटेड है। जरूरी नहीं कीबोर्ड का हम उपयोग सिर्फ इंटरनेट के लिए किए, बिना इंटरनेट के भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं टाइपिंग वगैरह के लिए, ठीक है, ये चीज है। यदि आपका कंप्यूटर बार बार रीबूट कर रहा है, यानी बार बार स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कारण है, तो इसमें क्या है, वायरस हो सकता है भाई, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है, जिसकी वजह से वो बार बार स्टार्ट हो रहा हो, यानी थोड़ी देर चलता हो 1-2 मिनट के लिए और फिर से स्टार्ट हो जाता हो, ठीक है। या फिर हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया हो, तो वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ईमेल में नहीं हो सकता, तो देखो ईमेल एड्रेस में डॉट आ सकता है, @ आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है, स्पेस नहीं आ सकता, यानी खाली जगह नहीं छोड़ सकते, ईमेल एड्रेस में खाली जगह नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, तो ये अभी हम बात कर चुके हैं भाई, किसी भी ईमेल में अगर हम कोई डॉक्यूमेंट साथ में भेज दें तो वो होता है अटैचमेंट, ठीक है। तो रसीद ऐसा कुछ नहीं है, रसीद वगैरह कुछ नहीं है। मेल जिन्हें नियमित रूप से ईमेल कहा जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। मैलिशियस पैरासाइट, जो मैसेज रखा जाता है और कंटेंट नष्ट कर देता है, ये वायरस की बात हो रही है, तो अटैचमेंट कोई वायरस थोड़ी होता है, तो ये दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट होता है जो ईमेल के साथ भेजते हैं हम, ठीक है, उसे बोलते हैं ईमेल अटैचमेंट, ठीक है। सीसी क्या होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कार्बन कॉपी, और बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म कोई नहीं छोड़नी है हमें, फुल फॉर्म सारी याद रखनी है, ठीक है। कंप्यूटर हैकर क्या होता है, कौन होता है कंप्यूटर हैकर, किसे बोलते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखता है उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर। लेकिन एक ऐसा पर्सन जो सुरक्षा, जो हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा है उसको दूषित इरादों से, उसकी जो सुरक्षा है उसका पालन नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, हैकर, ठीक है। तो ये उसका क्या होता है कि अपने दायित्व से वो भटक जाता है, कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करता, लोगों की जानकारी की के साथ खिलवाड़ कर देता है, तो उसे बोलते हैं हैकर। इनमें से कौन सा निशुल्क ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, यानी जो हमें ईमेल की सर्विस देने वाले लोग हैं, जैसे कि हॉटमेल है जिसे सबीर भाटिया ने बनाया, रेडिफ मेल है, याहू है, ये सभी की सभी हमें जो है फ्री में देते हैं, हमें हमसे पैसे नहीं लेते, ठीक है। किसी आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हुए हम 32 बिट कर सकते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस के दो प्रकार हैं, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। जो IPv4 है इसका साइज होता है 32 बिट, जो कि हमारा आंसर है, लेकिन एक होता है 128 बिट का भी, IPv6, ठीक है। अगर आपके पेपर में मिल जाए कि IPv6 का साइज क्या है तो आपको 128 बताना है, IPv4 का साइज क्या है तो 32 बिट बताना है, ठीक है। डैश विशेषता दो संगत सेलों के बीच की दूरी को बताती है। अब ये कह रहा है सेल का मतलब ये वेब के ऊपर बात हो रही है, जैसे मान लो ये वेब है, वेब के ऊपर ये कोई टेबल है मान के चलो, ठीक है, ये एक टेबल है, और इन टेबल के अंदर क्या है, ये सारी क्या है, सेल, इन बॉक्सेस को क्या बोलेंगे, सेल। टेबल के अंदर जो ये बॉक्सेस हैं, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, इसे क्या बोलेंगे, सेल। तो ये कह रहा है इन सेलों के बीच की दूरी, ठीक है, इन सेलों के बीच की दूरी, यानी ये सेल की इस दूसरी सेल से दूरी क्या होती है, सेल स्पेसिंग, ठीक है, क्या होती है, सेल स्पेसिंग। लेकिन इस सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ है, मान लो ये ए लिखा हुआ है, तो इस ए की इसके बॉर्डर से जो दूरी होती है वो होती है पैडिंग, ये ध्यान रखना, ठीक है। पैडिंग और स्पेसिंग ध्यान रखना, देखो ये एक सेल थी और ये एक सेल है, इन दोनों के बीच की दूरी ये होती है सेल स्पेसिंग, ये गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये मान लो एक सेल है, इसके अंदर कोई कंटेंट रखा हुआ है, उस कंटेंट की इस बॉर्डर से दूरी वो होती है पैडिंग। हो सकता है आगे किसी एग्जाम में पैडिंग आ जाए, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे हमारे इंटरनेट और ईमेल से संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि जिससे आपको भी ये पता लगे कि आपने जो तैयारी करी है वो आपकी कैसी चल रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपनी तैयारी करते रहें। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं।